स्वामी जी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न की जिज्ञासा थी कि ध्यान क्या है। आजकल इस युग में जैसे कि देखा गया है कि सब अनेकों प्रकार के ध्यान करवा रहे हैं इस उद्देश्य से कि उनको कुछ मानसिक शांति मिले, लेकिन ध्यान की परिभाषा नहीं पता उनको, फिर भी ध्यान सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं। तो ध्यान असल में क्या है और किस प्रकार से करना चाहिए? ध्यान करने का सही तरीका क्या है? ठीक, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ध्यान, जैसा कि पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, परमात्मा प्राप्ति के 3 साधन भगवान ने बताए हैं। एक है भक्ति योग, एक है कर्म योग और एक है ज्ञान योग। अब भक्ति योग में ध्यान करने का तरीका है कि जैसे किसी इष्ट का आप प्रेम करते हैं, किसी इष्ट से उसकी पूजा करते हो, उसका गुणानुवाद गाते हो, स्तोत्र गाते हो, उसका जप करते हो, तो उसका चित्र हृदय में बनाया जाता है। उसका चित्र हृदय में बनाया जाता है और उस चित्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाता है। ध्यान की जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि जो वृत्तियां फैली हुई हैं जगत में, उन वृत्तियों को एकाग्र करने का जो प्रयास है, केंद्रित करने का जो प्रयास है, वो ध्यान के तरीके से उसे केंद्रित किया जाता है। तो भक्ति योग में अंतःकरण में बनाया हुआ साकार चित्र पर वो ध्यान लगाता है, तो जिस वक्त वो ध्यान लगाता है, जिस वक्त उसका इमेज बना करके वो व्यक्ति उस पर अपना मन केंद्रित करता है, ध्यान केंद्रित, उसे अंतःकरण में देखने का प्रयास करता है, तो उस वक्त उसकी वृत्ति वहां अंतःकरण में एकत्रित हो जाती है, केंद्रित हो जाती है। अर्थात मन जो इधर भागा फिर रहा था, संसार के विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों में जो लगा था, वहां से हटकर उस अंतःकरण में उस इमेज, उस चित्र के ऊपर केंद्रित हुआ। तो जब वो केंद्रित हो जाता है, एक लंबे समय तक अभ्यास करने पर मन की वृत्तियां जब एकाग्र हो जाती हैं, तो उस स्थिति को भक्ति योग में ध्यान कहते हैं। ठीक वैसे ही जो इसका मुख्य सिद्धांत है वो ये है कि वृत्तियों को एकाग्र करना है। अब कर्म योग में आप देखें, कर्म योग में निष्काम कर्म योग, और जो आप ये अष्टांग योग की बात करते हैं, अष्टांग योग में यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जो प्रक्रिया है, ये जो पूर्व की प्रक्रिया है, यम नियम, ये अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति संपन्नता, अंतःकरण की पवित्रता और अधिकारता प्राप्त कराता है। प्राणायाम और ये जो आसन है, ये शरीर को अचल स्थित करके, रोग रहित करके इस योग्य बनाता है कि हम उस परमात्मा तत्व का ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें, तो उसमें कोई बाधा ना आए। और प्राणायाम नाड़ियों को शुद्ध करता है। तो इसके योग में बहुत से तरीके हैं। हठ योग से ध्यान अलग है। बहुत से लोग कुंडली के आधार पर ध्यान करते हैं,
बहुत से लोग चक्रों का ध्यान करते हैं, और भगवान कृष्ण ने भी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करने की विधा बताई है। उसमें उन्होंने कहा है कि स्थिर आसन पर बैठकर, उन्होंने ये भी कहा कि पहले पृथ्वी के ऊपर कुशा के ऊपर वस्त्र करके न ज्यादा ऊंचा न नीचा ऐसा आसन स्थापित करें, और जो शरीर आपका आसनों के माध्यम से इस योग्य बनाया है कि उस पर अचल और स्थिर बैठ जाएं, और रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए लंबे गहरे सांस लेते हुए और नासिका के अग्रभाग पर देखें और सांस की गति पर ध्यान दें, ओम पर ध्यान दें। तो इस तरह से उन्होंने जो बताया है, इसके मूल में क्या बात है आप इसे समझने का प्रयास करिए। यहाँ भी वृत्तियों का कंट्रोल करने का तरीका है। जो वृत्तियां संसार में फैल रही हैं, जगत को सत्य मान रही हैं, इस असत संसार से इस सत वस्तु परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करना है। तो पहले हम साकार वस्तुओं पर ध्यान करते हैं, फिर उससे सूक्ष्म वस्तुओं पर आते हैं, फिर सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर यानी निरवयव सत्ता पर ध्यान करते हैं, उस जीव और आत्मा की एकता पर ध्यान करते हैं। जब इस तरह से हमारी वृत्तियां एकाग्र हो जाती हैं, तो ये एकाग्र होकर के जब मनन चिंतन संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं, तो ये अवस्था योग में ध्यान की है। भक्ति योग में और भी उन्होंने भागवत में दूसरा तरीका दिया है। उन्होंने बताया है सुखदेव जी ने कि अपने अंतःकरण में कमल दल पर बैठे हुए किसी इष्ट का ध्यान करें। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जिस तरीके से भी वृत्तियों को एकाग्र कर सकें, वैसा करने का प्रयास करें। अब आता है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में जब सब परमात्मा ही है और वो अद्वैत है, एक है, तो वहां ध्यान कौन करे और क्यों करे और किसका करे, जब स्वयं ही स्वयं है और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्त किंचन। तो वहां ध्यान करने का जो संकल्प है, ये भी असत है। जब सब परमात्मा ही है और एक ही परमात्मा है, तो ध्यान कौन किसका करे। इस बात का ध्यान कि सब परमात्मा है, यही ध्यान है। तो अब बहुत से लोग इसको विभिन्न प्रकार से अपने अपने हिसाब से वर्णित करते हैं। मुख्य मकसद वृत्तियों का केंद्रीकरण है। कोई सांस पर अजपा जप से करता है, कोई प्रणव से करता है, कोई सिर में और ओम का नाद सुनता है। नाद ब्रह्म, उसमें ध्यान लगाता है। इसका जो फल है, ध्यान का जो फल है, वो वृत्तियों की एकाग्रता के फलस्वरूप उत्पन्न हुई ऊर्जा शक्ति को प्राप्त करना। उसे एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, उस शक्ति को चैनलाइज करके आप आगे बढ़ जाते हैं। तो मोटा मोटा यही ध्यान है। इसको विस्तार से अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार से कहा है, लेकिन इसकी मूल भावना वृत्तियों का एक एकत्रीकरण है। धन्यवाद।